हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रबल पांडे आपका रैंकिंग पीरियड एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग ट्रिक से जुड़ा हुआ। और स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर सीरीज़। स्टूडेंट्स, मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीरियड एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ ट्रिक्स आपकी मिसिंग नंबर सीरीज से रिलेटेड। ट्रिक्स टू सॉल्व मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चंस। मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चंस। तो पहली ट्रिक आपकी ये है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई सीरीज दी हुई है और ये पार्ट मिसिंग है ऐसे करके, और अगर ये स्लोली इंक्रीज कर रही है, अगर ये सीरीज आपकी जो है स्लोली इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में जो है हम स्टूडेंट प्लस करेंगे। सेकेंड ट्रिक है आपकी, अगर मान लीजिए कोई आपकी सीरीज दी हुई है ऐसे करके, इस बार यहाँ पर क्रॉस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और अगर ये स्लोली डिक्रीज कर रही है तो इस केस में स्टूडेंट क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तीसरी ट्रिक आपकी है, अगर मान लीजिए आपकी ये सीरीज दी हुई है तो इस केस में अगर मान लीजिए ये बहुत ही तेज़ी से फास्टली अगर ये इंक्रीज कर रही है तो इस केस में स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, यस मल्टीप्लाई करेंगे। और फोर्थ वाले केस में मान लीजिए आपकी सीरीज़ दी हुई है और ये आपका मिसिंग नंबर है इस सीरीज़ में, और ये अगर फास्टली डिक्रीज कर रही है तो इस केस में स्टूडेंट जो है हम डिवाइड करेंगे। तो ये चार जो ट्रिक्स मैंने बताई, इनको ध्यान में रख करके हम चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपकी नंबर सीरीज दी हुई है 11, 26, 47, 74 एंड 107। उसके बाद कौन सा नंबर आपका होगा वो बताना है इस सीरीज़ में। तो चलिए देखते हैं। आपकी सीरीज़ दी हुई है 11, फिर 26, फिर 47, फिर 74 और फिर 107, और फिर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो पहले गैप देख लेते हैं 11 से 26 के बीच कितना आ रहा है। ये गैप आपका देखिए 15 है, क्योंकि 11 प्लस 15 करके तो आपका 26 हो जाएगा। तो 15 का गैप है 11 से 26 के बीच में। और गैप देखते हैं कितना है, 26 से 47 के बीच कितना गैप है, वो आपका गैप है स्टूडेंट 21 का। ऐसे ही इन दोनों के बीच गैप देखते हैं कितना है, इन दोनों के बीच आपका गैप आ रहा है 27। ऐसे ही इन दोनों के बीच गैप देखते हैं, वो आपका निकल के आ रहा है 33। तो बताइए इन दोनों के बीच क्या गैप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 15 और फिर 21, फिर आपका आया क्या 27, और फिर देखिए फिर आपका आया 33। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे 15 आपका कैसे आ रहा है, 3 5 या 15 करके आ रहा है, और फिर ऐसे ये 3 7 या 21 आ रहा है, फिर ऐसे ये 3 9 या 27 आ रहा है, और फिर ऐसे ये आपका 3 इंटू 11 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप कॉमन, 5 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आया और फिर 11 आया। इसका मतलब अब क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू 13, मतलब यहाँ पर अब गैप कितना होना चाहिए, 39 का गैप होना चाहिए। तो अब गैप निकालते हैं, तो 107 में जब हम 39 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा स्टूडेंट, 146 आपका आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका 146 होगा, तभी ये चीज़ पूरा सीक्वेंस आपका बनेगा यहाँ पर, ये 13 का और फिर 39 करके यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्म करके पूरा पूरा पैटर्न मतलब फॉर्म करके आपका यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो आपका 146 हो जाएगा, तभी आपकी सीरीज है पूरी फिल हो जाएगी। तो 146 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 17 दिया हुआ है, आपका 81 दिया हुआ है, फिर 131 दिया हुआ है, फिर 169 और 197, और फिर आपका मिसिंग नंबर को आपको बताना है कि इस सीरीज़ में कौन सा मिसिंग नंबर होगा। चलिए पहले सीरीज़ लिख देते हैं जो आपकी दी हुई है क्वेश्चन में। 17 हो गया, 81 हो गया,
फिर आपका 131 हो गया, फिर आपका 169 हो गया, फिर आपका 197 हो गया, और फिर ये मिसिंग नंबर हमको बताना है सीरीज़ में कौन सा होगा। चलिए पहले देखते। अब आप देखिए एक चीज़ देखिए, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ये जो है स्लोली आपका जो है इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस केस में हम प्लस यूज़ करेंगे। पहला जो सिंपल था उसमें प्लस था, इसमें भी सिंपल ये प्लस ही है। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच डिफरेंस आपका है स्टूडेंट 64 का। ऐसे ही इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, वो आपका है 50 का, क्योंकि 50 करेंगे आप तो 135 आराम से आ जाएगा 81 में जब ऐड करेंगे आप। और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, वो आपका है 38 का। और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, वो आपका है 28 का। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस इस पैटर्न से फॉर्म करके हम निकालेंगे, फिर भाई आपका जो है मिसिंग नंबर यहाँ पर हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर जो मैंशनड है। तो आप देखिए यहाँ पर ये नंबर्स आपके क्या कह रहे हैं, कुछ तो पैटर्न फॉर्म कर ही रहे होंगे। जैसे ये देखिए 64 आपका क्या है, ये इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ये ले सकते हैं 8 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए यही है 50 आएगा आपका। और ऐसे ही हम 38 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। और ऐसे ही हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अब ऐसे देखिए नंबर देखिए कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। जब प्लस जीरो कर देंगे तो मतलब बात तो वही रहेगी। तो 8 स्क्वायर प्लस जीरो, फिर 7 स्क्वायर प्लस 1, मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ये कम हो रहे हैं 8 7 6 5, ऐसे ऐसे ये स्क्वायरिंग तो है ही उन सब में, लेकिन ये आपका इधर नंबर जो है प्लस के बाद जो है ये बढ़ रहा है एक एक करके। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, तो 8 7 6 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे यहाँ पर आपका ये होगा 4, और इसका स्क्वायर तो रहेगा ही। और प्लस के बाद फिर देखिए नंबर आपका जो है इंक्रीज कर रहा है 0 1 2 3, और फिर आपका यहाँ पर होगा 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया आपका, 4 स्क्वायर आपका हो गया 16, 16 प्लस 4 आपका हो गया स्टूडेंट 20। मतलब 197 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो वो आपका मिसिंग नंबर में वो नंबर होगा। चलिए ऐड करते हैं, कितना हो गया आपका 7, ये हो गया 9 से 2 हो गया आपका, ये 1 हो गया, और ये इधर 2 आ गया। तो 217 आपका जो है स्टूडेंट मिसिंग नंबर है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि 20 का गैप यहाँ पे मुझे लाना ही पड़ेगा, तभी ये पूरा पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब फॉर्म करेगा यहाँ पर, और फिर आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो आपका होगा 217। तो बी ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है, देखिए स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में भी हम वही करेंगे। पहले सीरीज लिख देते हैं 18 22 34 70 178, और फिर आपका ये क्वेश्चन मार्क, आपको सीरीज बताने की क्या मतलब नंबर आपका मिसिंग जो है वो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा इन ऑप्शन में से। तो चलिए पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना है, ये तो सिंपल 4 का डिफरेंस है, 18 प्लस 4 22 आपका आ जाएगा। ऐसे ये डिफरेंस देखते हुए आपका 12 का डिफरेंस है। ऐसे ये डिफरेंस देखते कितना, ये आपका डिफरेंस है आई थिंक 36 का है। ठीक है 36 का ये डिफरेंस है। और ऐसे ये आपका डिफरेंस है 108 का। तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो हमको फॉर्म करना है, इस पैटर्न को अच्छे से मैच करके, इसके सीक्वेंस होते समझ करके, उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर जो है निकल के आराम से आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, पहले 4 आया, पहले 4 का डिफरेंस बना यहाँ पर, फिर 12 का बना, फिर 36 का बना, और फिर आपका स्टूडेंट क्या बनना है 108 का। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, 4 को जैसे ही हमने इंटू 3 किया आपका 12 आया, फिर 12 को जैसे ही हमने इंटू 3 किया वो आपका 36 आया। मतलब इंटू थ्री करते जा रहे हैं, और आपका वही नंबर देखिए पैटर्न के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, आप खुद देखिए। और ऐसे हमने 36 को इंटू 3 किया तो आपका एग्जैक्ट 108 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पर आगे इंटू 3 करेंगे तो आपका जो 108 इंटू 3 जो होगा उतने का डिफरेंस फॉर्म होकर के आपका ये नंबर निकल के आराम से आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको। 8 3 24 आपका हो गया, ये इधर आया 2, 3 0 0, इधर 2 आ गया, और 3 1 3। तो 324 का स्टूडेंट आपका डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, तभी ये पूरा पैटर्न फॉर्म करेगा और फॉलो अच्छे से करेगा। तो इसका मतलब 178 के बाद जो डिफरेंस आएगा 324 का आएगा, तब आपका वो नंबर यहाँ पे निकल के आएगा, उस नंबर के बीच डिफरेंस। तो 178 में हम कुछ नहीं करेंगे, 324 को सिंपली ऐड कर देंगे, तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो आराम से निकल के आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 आपका हो गया 12। ऐसे ही ये 7 प्लस 2 9, और ये इधर जो हासिल आया था 1, ये हो गया इधर 10, और इधर आ गया 1, और ये हो गया 3 प्लस 1 4, और प्लस ये 5। तो 502
502 आपका जो है मिसिंग नंबर होगा इस सीरीज़ में। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए इंटू 3 करके पूरा पैटर्न फॉर्म कर रहे थे हम, और ये डिफरेंस ऐसे ही निकल के आया 324, और जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया 178 में तो एग्जैक्ट 502 आ गया। अब आप इसको कंफर्म करने के लिए इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आपका 334 ही आएगा, जो कि आपका इस सीक्वेंस में पैटर्न पूरा फॉर्म कर रहा है, तो आपका मिसिंग नंबर 502 हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस बार मिडिल में पूछ रहा है कि कौन सा मिसिंग नंबर होगा। चलिए पहले सीरीज लिख देते हैं हम। 16 है, फिर 40 है, फिर आपका है 140, फिर आपका है देखिए 630, और फिर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे नंबर बताना आपको कौन सा होगा, और फिर आपका दिया हुआ है 225 दिया हुआ है आपका। इसका मतलब कुछ पॉइंट करके कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, 16 से कहाँ पहुँच गया है नंबर आपका 22,522.5, मतलब 22,000 तक पहुँच गया है। इसका मतलब कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कहते हैं सिंपली कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी। तो आप देखिए यहाँ पर 16 है आपका, फिर आपका 40 आया है, और ऐसे फिर 40 से 140 आया है, फिर 140 से आपका 630 आया है। फिर यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है, और फिर यहाँ से ये कैसे आया है ये आपको नीचे करके बताना है। तो डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं हम क्या है। तो 60 से 40 आपका कैसे आया होगा, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा 16 में से। तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2.5, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका 40 निकल के आएगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को तो आपका 40 निकल के आएगा। ऐसे जब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो आपका स्टूडेंट जो है 140 निकल के आएगा, ये डिफरेंस। और ऐसे जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 4.5। तो इसका मतलब यही हुआ, देखिए आप पहले 2.5 था, मल्टीप्लाई करने पर आपका आया नंबर, फिर 3.5 था, फिर ऐसे यहाँ पर 4.5 हुआ, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 5.5 हो जाएगा, वही सीरीज फॉर्म करेगी, एक ही करके बढ़ रहा है। तो 2.5 फिर 3.5 फिर 4.5 और फिर आपका एग्जैक्ट 5.5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 630 को 5.5 से तो क्या आएगा आपका स्टूडेंट, ये आपका नंबर आएगा 3465। तो यही आपका जो है एग्जैक्ट मिसिंग नंबर हो जाएगा 3465। इसे इस आंसर को अच्छे से कंफर्म करने के लिए कि अगर यही आपका जो है नंबर 3465 यही एग्जैक्ट होगा, इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर देखिए अगर यही पैटर्न फॉलो करता है तो आगे तो आपका यहाँ पर 6.5 होना चाहिए। तो जब आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 6.5 से तो आप देखेंगे कि आपका यही नंबर निकल के आएगा 22522.5, जो कि आपका लास्ट में दिया हुआ है। इससे ये मतलब कंफर्म हो जाता है कि आपका यही नंबर एग्जैक्ट होगा। ये कंफर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करके देख लेना कि मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका जो है ये सीरीज ये पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर हो गया, जो कि आपका मिसिंग नंबर है 3465। तो 3465 कहाँ पर है आपका, ये आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका दिया हुआ सीरीज दी हुई है इस बार। चलिए सीरीज लिख लेते हैं पहले हम। 12, 7, 9, 21, 88, 709, और फिर आपका जो है मिसिंग नंबर बताना है सीरीज में क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस केस में भी जो है सिंपली जो है कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम पहले कंफर्म करेंगे कि क्या इसमें करना है हमें। तो आप देखिए यहाँ पर 12 से 7 देखिए पहले आपका डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ किया है, तो इसमें कुछ भी कहना भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि आपका क्या मतलब निकल के आया है। तो 12 से 7 आपका कैसे बना होगा, आप पहले ये सोचिए। मल्टीप्लाई तो होगा ही, लेकिन कैसे बना होगा ये हम पहले कंफर्म कर लेते हैं। तो 12 से 7 कैसे बना होगा, 12 को ज़रूर इन्होंने पहले 2 से डिवाइड किया होगा और उसके बाद फिर जो है +1 किया होगा, या इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा पहले 0.5 से और फिर +1 किया होगा। ठीक है, और 7 से 9 कैसे बना होगा, देखिए पहले अचानक से डिक्रीज किया और फिर कितनी तेज़ी से इंक्रीज किया, 8 से 709 तक सीधा पहुंच गया, मतलब सीधा 100 सीधा 3 डिजिट तक आपका पहुंच गया। तो इस केस में जो है हम मल्टीप्लाई का ही सिस्टम यूज़ करेंगे पहले। ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बता दिया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये 12 से 7 आपका बना है, इस फॉर्म के जरिए आपका 12 से 7 बना है। ऐसे 7 से 9 कैसे बना होगा ये आप सोचिए ज़रा। आपका ये ऐसे बना होगा, 7 को आपने पहले मल्टीप्लाई किया होगा 1 से और फिर +2 किया होगा, तो 7 से 9 ऐसे बन गया होगा।
और ऐसे आपका 9 से 21 कैसे बना होगा, आप ज़रा सोचिए। 9 को कुछ नहीं किया होगा इन्होंने, कैसे बना होगा बताइए ज़रा। 9 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, तो आपका 9 2 से 18 हुआ, और फिर इन्होंने प्लस कर दिया होगा 3 को, तो 18 + 3 आपका हो गया 21। ऐसे ही आप ये देखिए कैसे बना होगा, ये आपका 21 से 88 कैसे बना होगा, ये आपका ऐसे बना होगा, इंटू उन्होंने 4 किया होगा, तो 21 × 4 आपका हो गया होगा 84, और प्लस फिर इन्होंने जो है 4 ऐड कर दिया होगा, तो आपका 88 बन गया होगा। ऐसे ये कैसे बना होगा, ऐसे ये इनका बना होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा 8 से, और फिर इन्होंने जो है कितना कर दिया होगा, देखिए हमें पैटर्न फॉर्म करके चलना है, तो 1 2 और यहाँ पर कितना आया 4, तो ऐसे यहाँ पर हाँ 8 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आपका इतना बना होगा, और फिर जब इन्होंने 5 ऐड किया होगा, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने पर इनका बना होगा 704, और जब इन्होंने 5 ऐड किया होगा तो आपका 709 बना होगा, जो कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो हमें इस नंबर को फॉर्म करना है, कितना डिफरेंस करके वो फॉर्म हुआ है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, आप खुद ज़रा सोचिए। तो आप एक ही तरह नोटिस करिए, यहाँ पर इस सीरीज़ को ज़रा पकड़िए, आप समझिए ज़रा क्या यहाँ पे कह रहा है। क्या पे 0.5 पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर +1 हुआ, फिर ऐसे ही इंटू 1 + 2, फिर इंटू 2 + 3, फिर ऐसे इंटू 4 + 4, फिर ऐसे ही आपका इंटू 8 + 5। तो आगे ऐसे क्या होगा, ऐसे आगे आपका होगा इंटू 16 + 6 आपका होगा, क्योंकि देखिए ये तो आपका सिंपली इंक्रीज कर रहा है इधर, प्लस प्लस के बाद वाला नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखिए आप, ये जो इंटू वाली चीज़ है ये आपकी एग्जैक्ट डबल हो रही है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का जब डबल करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। इसका मतलब 709 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और फिर जब प्लस करेंगे 6 से, तो जो आपका नंबर होगा वही आपका मिसिंग नंबर यहाँ पर होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 16 से और फिर प्लस करेंगे 6 से, तो आपका स्टूडेंट नंबर कितना निकल के आएगा, तो आपका आएगा 11350। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यही नंबर निकल के स्टूडेंट आएगा। तो ये आपका जो नंबर है यही मिसिंग नंबर है इस पूरी सीरीज़ में। इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद आप पैटर्न समझिए और उसको फिर निकालिए सॉल्व करके, आपका यही नंबर निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ पे मिल रहा है, 11,350 कहाँ मिल रहा है आपका, ये आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका स्टूडेंट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, मिसिंग नंबर ही पूछ रहा होगा ऑफकोर्स, कुछ ऐसा नहीं है। पहले सीरीज लिख देते हैं हम, 15 18 16 19 फिर 17 और 20, और फिर आपका वही मिसिंग नंबर बताना है सीरीज़ में क्या होगा। तो आप देखिए इंक्रीज़ किया 15 से 18, फिर डिक्रीज़ किया, फिर देखिए इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, और फिर देखिए इंक्रीज़ किया। तो उसका मतलब फिर अब डिक्रीज़ ही करेगा, अल्टरनेट चल रहा है, मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ और फिर डिक्रीज़। तो इस केस में देखते हैं पहले। तो आप देखिए डिफरेंस क्या है, 15 मैंने +3 किया तो आपका 18 बना, हाँ 18 बन गया। फिर -2 हुआ डायरेक्ट तो 16 हो गया, 18 से -2 किया तो 16 बन गया। और फिर यहाँ पे +3 देखिए फिर से +3 हुआ, तब 16 से आपका +3 करेंगे तो 19 बना। और फिर देखिए 17 कैसे बना, 19 से -2 करके बना। और फिर 17 से 20 कैसे बना, देखिए +3 करके बना। इसका मतलब आप देखिए अल्टरनेट चल रहा है, +3 हुआ फिर -2, फिर +3 फिर -2 फिर +3, इसका मतलब अब क्या होगा, -2 ही होगा। तो 20 -2 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टूडेंट जो है 18 मिसिंग नंबर होगा इस पूरी सीरीज में, क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो आपका जो है 18, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा। चलिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सीरीज लिख देता हूँ मैं, 5 12 9 9। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें ऐसे भी नंबर्स दिए होंगे जो आपके अचानक से इंक्रीज करेंगे, अचानक से डिक्रीज करेंगे, और कुछ में इक्वल रह जाएगा। जैसे इस केस में देखिए आप, इंक्रीज किया फिर देखिए फिर डिक्रीज किया, इंक्रीज किया 5 से 12, फिर डिक्रीज किया 12 से 9, और फिर देखिए इक्वल रह गया, फिर इंक्रीज किया, और फिर यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। और फिर जो है इंक्रीज क्या होगा डिक्रीज क्या होगा, ये तो इस नंबर को निकाल करके ही पता चलेगा। चलिए इसको निकालते हैं हम। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो सीरीज यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बन नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे जब जब चीज़ें हो जाएं कि एक चीज़ इक्वल आ जाए मिडिल में, और इंक्रीज भी कर रहा होगा डिक्रीज भी कर रहा हो, तो इस केस में ज़्यादातर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ
सीरीज़ का ही फंडा लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ का ही आपका फंडा लगता है इस तरह के क्वेश्चन में। ज़्यादातर 90% केस में कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज़ का फंडा लगता है इसमें। अब आपको दिखाते कौन कौन सी दो सीरीज़ बन रही है यहाँ पर। आपकी पहली सीरीज़ यहाँ पर बन रही है 5 की, 9 की, 13 की और 17 की। ये वाली सीरीज़ देखिए 5, 9, 13 और 17। और जो बच गया वो आपकी दूसरी सीरीज़ बन रही है। ये आपकी पहली सीरीज़ हो गई और दूसरी सीरीज़ आपकी ये हो गई इस तरफ। ये देखिए 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 और फिर ये 9 और फिर ये आपका जो है ये देखिए 12, 9 और फिर 13 तो पहले ही हो चुका है। ये जो नंबर मिसिंग बताना है हमें, और बस इतना ही, क्योंकि बाकी सब इधर आ चुका है। तो ये तो ऑलरेडी पूरा फील्ड है, इसको सॉल्व करेंगे नहीं हम, केवल इसको सॉल्व करना है। मतलब सेकंड वाली सीरीज़ को हमें सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे मिसिंग क्या होगा। तो देखिए 12 हुआ और फिर आपका 9 हुआ, तो 12 से 9 कैसे बना होगा, -3 करके बना होगा ऑफकोर्स, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो 12 - 3 9 आपका हो गया। तो ऐसे आगे क्या होगा, आगे भी ऐसे ही -3 हुआ होगा, तभी ये आपका जो है 6 बना होगा यहाँ पर। तो मिसिंग नंबर आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर जो है 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए +4 करने पर 9 बना, फिर आपका +4 करने पर 13 बना, फिर +4 करने पर 17 बना। तो यहाँ पर जो +4 ही करके सब कुछ आ रहा है, तो वैसे यहाँ पर -3 करके ही सब कुछ फॉर्म करेंगे हम। तो ऐसे हमने कर दिया, तो यहाँ पर 6 आपका आ गया। इस पैटर्न को पूरा फॉलो करके जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज से निकल के आ रहा था। क्योंकि आप देखिए सीरीज़ को पढ़िए, आप सीरीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए। इक्वल नंबर आ रहे थे, ऊपर से प्लस भी हो रहा था अचानक से और अचानक से ऐड भी हो रहा था। तो यही फंडा लगा के आप सॉल्व करके निकाल देंगे, मिसिंग नंबर आपका 6 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस सीरीज में आपका मिसिंग नंबर 6 होगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिसिंग नंबर फिर निकालना है। इसमें आप देखिए, इसमें 142 सीरीज लिख देते पहले हम, 134, 123, 107, 84 और फिर आपका वही नंबर जो सीरीज़ में क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच डिफरेंस है आपका -8 का। जब आप -8 करेंगे 142 से, तो आपका 134 ही निकल के आएगा, क्योंकि डिक्रीज करेगी ना सीरीज़। फिर देखिए डिक्रीज करी तो -11 का डिफरेंस आया। फिर कितने का डिफरेंस है, फिर -16 का डिफरेंस है। 123 -16 तो 107 आपका आएगा। फिर डिक्रीज कर रही है, तो फिर देखिए -23। मैंने कहा था आपको अगर स्लोली डिक्रीज करेगी तो हम माइनस करके ही इसको पहले डिफरेंस निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही हम कर रहे हैं इसको। अगर अचानक से डिक्रीज करती, फास्टली डिक्रीज करती तो हम डिवाइड करते, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है, स्लोली डिक्रीज करिए। आप खुद देखिए 142 से 84 तक आया है। अब इसके बाद आसपास ही कुछ होगा, 70, 60, 50 के आसपास या 40 के आसपास। तो हम ऑप्शन सभी मैच कर लेंगे और निकाल लेंगे कि आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे ही देखिए आप, तो ये आपकी जो है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, -8 का, फिर -11 का, फिर -16 का और फिर -23 का। ऐसे ये डिफरेंस क्या होगा वो अभी हम इस पैटर्न को समझ के निकाल देते हैं। तो -8 से आपका -11 हुआ, मतलब 3 का डिफरेंस। ऐसे ही -11 से आपका -16 हुआ, मतलब आपका जो है 5 का डिफरेंस। ऐसे ही आपका स्टूडेंट -16 से -23 हुआ, मतलब 7 का डिफरेंस। तो आप ऐसे ही देखिए 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, मतलब 2-2 का गैप है। और फिर इसका मतलब आप 9 होगा, वही 2-2 का गैप है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आप खुद ज़रा देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इसका मतलब -32 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 करके ये पैटर्न फॉलो किया है। डिफरेंस देखिए आप 2 का आ रहा है। तो वैसे ही -22 में जब +9 करेंगे हम, तो -32 आपका आएगा। तो -32 का जब डिफरेंस निकालेंगे हम, 84 में -32 माइनस करेंगे हम, 84 में -32 करेंगे, जो आपका होगा 4 से 2 का 2 आया, 8 से 3 का 5 आया। तो आपका 52 जो है ये आपका एग्जैक्ट मिसिंग नंबर होगा। इस पैटर्न को अच्छे से समझ करके मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, 52 आपका आ गया। तो कभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका सीरीज दी हुई है वही और मिसिंग नंबर निकालना है आपको। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। 64, फिर 66, फिर आपका 136, फिर आपका दिया हुआ है 414 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क और फिर आपका दिया हुआ है 8330 और हमें अब मिसिंग नंबर निकालना है इस पूरी सीरीज में से। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझिए और बताइए मुझे
देखिए कितनी तेज़ी से ये आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब केवल मल्टीप्लाई करेगा ये तो हम सीरीज देख के भी पता लगा लेंगे हम। तो 64 से आपका 66 बना, कैसे बना देखते हैं। ज़रूर 64 को इंटू 1 किया होगा पहले और फिर प्लस 2 किया होगा, तो ऐसे आपका 66 बना होगा। ठीक है, ऐसे इधर देखते हैं आपका 66 से 136 कैसे बना होगा। इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया होगा, फिर आपका कितना आया होगा 132, फिर इसमें प्लस 4 किया होगा तो आपका 136 आ गया होगा, जो कि आपका नंबर में दिया हुआ है सीरीज़ में। ऐसे आपका ये कैसे आया होगा 136 से आपका 414 कैसे बना होगा, ये आपका इंटू 3 + 6 करके बना होगा। आप 136 को इंटू 3 करिए तो आपका स्टूडेंट जो आंसर आएगा उसमें प्लस 6 करेंगे तो आपका 414 आ ही जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कितना होगा, ऐसे यहाँ पर आप देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है इंटू में, और फिर 3 हो रहा है, इसका मतलब इंटू में यहाँ पर फिर 4 होगा, और फिर इधर प्लस के बाद देखिए क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, और फिर इसका मतलब यहाँ पर 8 ही होगा। तो करिए ज़रा 414 को 4 से मल्टीप्लाई, जो भी आपका आंसर आए उसको +8 करिए तो आपका क्या आंसर आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 1 आया यहाँ पर, 4 1 जा 4 5, 4 4 जा 16। जब हम +8 करेंगे तो आपका स्टूडेंट कितना आएगा आंसर, आप ज़रा बताइए। आपका आंसर आएगा 1 6 6 और 4, 8 + 6, हाँ 1 6 6 और 4। तो मिसिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा 1664, ये आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन हम यही होगा नंबर, इसे कंफर्म करने के लिए आगे हम पैटर्न फॉलो करेंगे। इसका मतलब आगे अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे इंटू के बाद 1 2 3 4 हो रहा है तो इंटू 5 होगा यहाँ पर, और ऐसे 8 था यहाँ पर, 2 4 6 8 था प्लस के बाद, ऐसे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कर देते, चलिए 1664 दिया हुआ है आपका, इंटू 5 करेंगे, जो भी आपका आएगा उसे +10 करिएगा आप, तो आपका एग्जैक्ट यही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 8330। क्या जब इसे करेंगे तो आपका निकल के आएगा 8320, तो +10 करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। इससे मतलब ये कंफर्म होगा कि आपका एग्जैक्ट यही नंबर होगा 1664। कहाँ आपका ऑप्शन में दिख रहा है ये नंबर, ये आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है नंबर ये। तो स्टूडेंट इस सीरीज़ में आपका मिसिंग नंबर ये होगा 1664, जो कि आपका इस पैटर्न के हिसाब से फॉलो करके निकल के आ रहा है इस पूरी सीरीज़ में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इस बार मिसिंग नंबर निकालना है, और 12 13 24 75 और 296 दिया हुआ है। चलिए सीरीज़ पर ही लिख देते हैं हम, 12 13 24 75 फिर 296, और फिर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखते हैं अब देखिए अचानक से इंक्रीज किया है ये नंबर 75 से कितना 296 तक अचानक से पहुंच गया, तो इसमें मल्टीप्लाई तो रहेगा ही, बाकी क्या रहेगा वो अभी हम देख लेते हैं। इसमें इंक्रीज तो करिए तो प्लस भी हो सकता है, चलिए देखते हैं 12 से 13 कैसे बना होगा। ज़रूर इन्होंने 12 को इंटू 1 किया होगा, फिर 12 ही रहा होगा वो, और फिर +1 किया होगा तब आपका 12 से 13 बना होगा। ऐसा आपका ये 26 24 कैसे बना होगा, इसमें ज़रूर 13 को इन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया होगा 2 से और फिर -2 किया होगा, क्योंकि 13 इंटू 2 आपका 26 हो गया, फिर -2 करेंगे तो 24 आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका ऐसे करके बन गया होगा। ऐसे इनका 24 से 75 कैसे बना होगा, ज़रूर इन्होंने 24 को मल्टीप्लाई किया होगा 3 से और फिर +3 किया होगा, तो 24 इंटू 3 आपका हुआ 72, +3 करेंगे 75 आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ये कैसे आया होगा 296 75 से, ये आपका इंटू 4 + 4 करके आया होगा। तो आप एक चीज़ ज़रा नोटिस करिए, यहाँ पे इंटू 1 + 1 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटू 3 +3 हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है 75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 300, 75 इंटू 4 आपका 300 हो जाएगा, तब हम इसको -4 करेंगे 300 से तो आपका 296 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है आपका इंटू 4 -4, तो आगे क्या होगा, आगे इसका मतलब आपका इंटू 5 +5 होगा, इस बार +5 होगा, क्योंकि साइन अल्टरनेट चलना है, प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर आपका प्लस हो जाएगा। बाकी आप ये आइडेंटिकल नंबर्स हो रहेंगे 5 5, जैसे यहाँ पे 4 4 है, फिर 3 3 है, फिर 2 2 है, फिर यहाँ पे 1 1 है, तो ये होगा आपका। तो चलिए मिसिंग नंबर निकालने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करते हैं हम। तो इसका मतलब 296 को जब हमने इंटू 5 किया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा उसको जब हमने +5 किया होगा, तब जो आपका आंसर आया होगा वही आपका मिसिंग नंबर होगा।
तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका निकल के आएगा आंसर 1480। जब +5 कर देंगे तो आपका 1485 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका मिसिंग नंबर जो है 1485 हो गया। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज में आपका मिसिंग नंबर जो है वो है 1485। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मिसिंग नंबर निकालना है और आपका सीरीज दी हुई है, सीरीज पहले लिख देते हैं हम। 264, 287, 316, 347, 384 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सीरीज को भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। ये तो सिंपली मतलब जो है इंक्रीज कर रही है, तो आप सिंपल प्लस से काम चला लेंगे। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इन दोनों के बीच नंबर डिफरेंस क्या है। तो 264 से 287 के बीच डिफरेंस है आपका 23 का, और फिर 287 से आपका 316 के बीच डिफरेंस आपका 29 का। ऐसे ये डिफरेंस देखेंगे हम 316 से 347 के बीच, तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा 31। ऐसे अब ये डिफरेंस देखेंगे हम 347 से 384 का, तो आपका निकल के आएगा 37। तो ऐसे ही आगे जो यहाँ पे नंबर होगा उसके भी डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है इस पैटर्न को समझ करके। तो अब इस पैटर्न को देखिए 23 आया, फिर 29 आया, फिर 31 आया, फिर 37 आया। तो आप ज़रा इनको नोटिस करिए नंबर्स को। ये नंबर्स आपके कुछ ना कुछ प्राइम नंबर्स की तरह नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल प्राइम नंबर्स ही हैं ये, जो कि पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। 23 केवल खुद से मल्टीप्लाई होगा या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ऐसे 29 भी है आपका, ऐसे 31 भी है आपका, ऐसे आपका 37 भी है। तो और अब इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 37 के बाद, वो आपका होगा 41, क्योंकि 39 नहीं होगा। 39 आपका 13 × 3 होता है। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 41 आपका जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 37 के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पैटर्न तो फॉलो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 384 में जब हम 41 प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो ये कंफर्म कर देगा कि इन दोनों के डिफरेंस है 41 का, जो कि आपका ये पैटर्न जो है ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। चलिए ऐड करते हैं 384 में 41 आपका 4 + 1 5, 8 + 4 आपका हो गया 12, और 3 में प्लस किया तो ये जो हासिल आया था आपका 1 का ये 4 हो गया। तो 425 आपका जो है इस सीरीज का मिसिंग नंबर हो गया। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 425। तो ऐसे करके हमें स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये अचानक से पहले जो है इंक्रीज डिक्रीज किया है, और फिर आपका जो है इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सीरीज लिख देते हैं हम। सीरीज आपके 1089, 841, फिर आपकी 1225, फिर आपकी 729, फिर आपकी 1369, और फिर आपका आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये सीरीज देखिए आप, अचानक से डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर अचानक से डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर क्या होगा डिक्रीज ही होगा। लेकिन अभी हम निकाल देते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा जो कि इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो 189 आप ज़रा इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये किसी का तो स्क्वायर बनना है, ये दरअसल स्क्वायर है आपका 33 का। 189 आपका 33 का स्क्वायर है। ऐसे ही आपका 841 किसका स्क्वायर है, ये आपका 29 का स्क्वायर है। आप खुद देखिए ज़रा। ऐसे ही आपका 1225 किसका स्क्वायर है, ये आपका है स्टूडेंट 35 का स्क्वायर। आप निकाल लीजिएगा, यही आपका नंबर निकल के आएगा। और 720 किसका स्क्वायर है, ये आपका है 27 का स्क्वायर। ये देखिए। और ऐसे ये नंबर जो है ये किसका स्क्वायर है, ये आपका है 37 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आगे का नंबर क्या होगा, वो स्क्वायर ही होगा। किसका स्क्वायर होगा ये कंफर्म करना है हमें। तो आप देखिए 33 का स्क्वायर था, फिर आपका हुआ 29 का स्क्वायर। मतलब आप देखिए यहाँ पर कितने का आया गैप। आप देखिए गैप वाइज देखिए आप ज़रा। तो इसमें भी दो सीरीज फॉर्म कर रही हैं। मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, ये इससे मैच कर रहा है और फिर ये जाकर के इससे मैच कर रहा है, और ये वाला इससे हो रहा है मैच। ना दो दो सीरीज बन रही है, क्योंकि आप देखिए अचानक से डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज बन रही है। इस पैटर्न में भी देखिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज बन रही है। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो 33 का स्क्वायर से आपका 35 का स्क्वायर हुआ, तो +2 हुआ सिंपल। वैसे आपका +2 यहाँ पर हुआ, तभी 35 का स्क्वायर से आपका 37 बना। स्क्वायर तो है ये,
लेकिन नंबर कितना बढ़ा ये देख रहे हैं हम। ऐसे यहाँ पर आपका यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो गया। पहले 29 का स्क्वायर था, तो आपका इस सीरीज में देखिए आप 27 का आपका स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही इधर ऐसे +2 था, फिर +2 हुआ, ऐसे यहाँ पे -2 अगर है तो फिर से आगे -2 ही होगा। तो -2 होगा तो कैसे होगा, 29 का स्क्वायर था, फिर 27 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब अब जो होगा आपका वो 25 का ही एग्जैक्ट स्क्वायर होगा, जो कि इस पैटर्न को आसानी से फॉलो करेगा। ये सेकंड सीरीज का मैं निकाल रहा हूँ, पहले का तो +2 करके पूरा फुलफिल हो गया, लेकिन अब ये देख रहा हूँ सेकंड वाली सीरीज का जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो मतलब हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। -2 का डिफरेंस आ रहा है 29 का स्क्वायर से और 27 का स्क्वायर से, नंबर के हिसाब से देखिए आप। और फिर ऐसे आपका जो है यहाँ पे भी -2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा था, पे -2 ही होगा। तो 27 -2 25 होगा, और स्क्वायर तो रहेगा, तो 25 तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये आपका होता है 625। तो मिसिंग नंबर जो है आपका स्टूडेंट 625 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मिसिंग नंबर निकालना है हमें, और सीरीज आपकी दी हुई है। सीरीज लिख देते हैं पहले हम। सीरीज आपकी दी हुई है 13, 157, 326, 522, 747, और फिर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस केस में देखिए आप अचानक से इंक्रीज कर रही है ये आपकी सीरीज। तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि आपका डिफरेंस क्या रहा है, पहले डिफरेंस निकाल लेते ताकि आपका कंफर्म हो जाए कि क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है इस पूरी सीरीज में, ताकि मिसिंग नंबर निकालने में और आसानी हो जाए हमें। तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है इसमें। 13 में सिंपली ये क्या कर रहे हैं, 144 ऐड कर रहे हैं, तो आपका 157 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है डिफरेंस जो है कितने का है, वो 144 क्या होता है आपका, ये आपका होता है 12 का स्क्वायर। होता है आपका 12 का स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल होता है 12 का स्क्वायर। ऐसे ही ये देखिए क्या डिफरेंस है 157 से 326 के बीच, ये आपका डिफरेंस है स्टूडेंट कितना, ये आपका 13 के स्क्वायर का डिफरेंस है। आप जरा करिएगा, वही नंबर निकल गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, वही नंबर का डिफरेंस इन दोनों के बीच है। ऐसे इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इन दोनों में इसका डिफरेंस 14 का स्क्वायर है। ऐसे ही इन दोनों में कितना डिफरेंस है, आप सॉल्व कर लीजिए, वही नंबर निकल के आएगा। ऐसे इन दोनों में डिफरेंस है 15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आगे इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा, ऑफकोर्स 16 का ही होगा, क्योंकि इधर 12 का था, फिर 13 का था, फिर 13 का हुआ, फिर 14 का हुआ, फिर 15 का हुआ, और फिर लास्ट में आपका 16 का ही स्क्वायर होगा। पैटर्न वाइज अगर आप देखेंगे तो पैटर्न वाइज जो सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो 16 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब 747 में हम 16 का स्क्वायर जो भी होगा उसे जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा आपका, वो आपका नंबर आएगा स्टूडेंट कितना, 1003। वो आपका यहाँ पर होगा मिसिंग नंबर में, जो कि इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो आपका मिसिंग नंबर हो गया 1003। कहाँ पर आ रहा है 1003, ये आपका बी ऑप्शन में आ रहा है 1003। तो अब इस सीरीज का मिसिंग नंबर हो जाएगा 1003। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वही नंबर दिया हुआ है, वही सीरीज दी हुई है, पर इस बार थोड़ा जो है इंक्रीज फॉर्म में, सिंपल इंक्रीज फॉर्म में है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। 120 सीरीज लिख लेते हैं पहले हम, 120, 133, 150, 169, 192, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब इस केस में देखिए डिफरेंस कितना है। देखिए सिंपली जब इंक्रीज करे तो प्लस तो रहेगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले हम डिफरेंस करके निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए कि क्या आपका आंसर होगा मिसिंग नंबर के केस में, इस सीरीज में मिसिंग नंबर क्या होगा। तो कितने का डिफरेंस है 120 से और 133 के बीच, कितने का डिफरेंस है, आपका डिफरेंस है 13 का। ऐसे इन दोनों नंबर के बीच कितना डिफरेंस है आपका, 133 से 150 के बीच, ये आपका डिफरेंस है 17 का। ऐसे ये कितने का डिफरेंस है 150 से 169 के बीच, ये आपका डिफरेंस है 19 का। ऐसे ये कितना है 169 से 192 के बीच, ये आपका डिफरेंस है 23 का। तो आगे कितना डिफरेंस होगा ये हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो आप देखिए गौर से इस पैटर्न्स को देखिए जो कि डिफरेंस निकल के आ रहा है। 13, 17, 13 आपका एक प्राइम नंबर है, ऐसे 17 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 19 भी आपका स्टूडेंट जो है एक प्राइम नंबर है, और ऐसे ही आपका 23 भी जो है प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर होता है, ये पैटर्न आपका प्राइम नंबर सीरीज का बनना है। तो उसका मतलब 23 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर होगा, वो आपका होता है 29।
तो 29 जो है आपका प्राइम नंबर बनेगा। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर नंबर होगा और 192 के बीच डिफरेंस इसका होगा 29 का। तो कुछ नहीं करना है हमें, 192 में हम 29 सिंपली ऐड कर देंगे, आपका मिसिंग नंबर निकल के आराम से आ जाएगा। तो 9 + 2 11, 1 इधर आ गया, 9 + 2 11 + 1 12 का 2, 1 इधर आ गया, तो आपका ये हो गया 2। तो आपका 221 आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा और ये आपका जो है स्टूडेंट आंसर होगा। तो 221 आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सीरीज में आपका मिसिंग नंबर होगा 221, क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा प्राइम नंबर के सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मिसिंग नंबर निकालना है इसमें, और देखिए कितनी तेज़ी से ये इंक्रीज़ कर रहा है, पूरी नंबर की सीरीज़ देखिए आप कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। तो पहले हम सीरीज़ लिख लेते हैं, 13 से स्टार्ट हुआ ये और देखिए कहाँ पहुँच गया करके 3159 तक पहुँच गया। तो पहले सीरीज़ हम इसको लिख देते हैं, 13 हो गया आपका, फिर 39 हो गया, फिर आपका 117 हो गया, फिर आपका वही मिसिंग नंबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, फिर आपका दिया हुआ है 1053, फिर आपका दिया हुआ है 3159। तो ये तो देख के पता चल रहा है, अगर फास्टली इंक्रीज करा तो मैंने क्या बताया था ट्रिक में आपको, तीसरी ट्रिक क्या थी, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम। तो 13 से 39 कैसे बना होगा, इंटू 3 किया होगा उन्होंने सिंपली, तभी 39 बना होगा। ऐसे ये कैसे बना होगा, 117 इंटू 3 किया होगा इन्होंने। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये तो बात को देखेंगे हम, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों का बात को देखेंगे तब ये नंबर पता चल जाएगा हमें, तभी हम निकाल पाएंगे पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोनों कैसे बनेंगे, आप देखिए यहाँ पर 1053 को हम इंटू 3 करके देखते हैं कितना आता है। 3 3 ज़ा 9 और ये 5 3 ज़ा 15 का 5, ये 0 है तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3, तो का वही निकल के आ रहा है। इसका मतलब इंटू 3 यहाँ पर भी हो रहा है, तो उसका मतलब ये जो नंबर होगा यहाँ पर भी आपका इंटू 3 होगा, ऐसे यहाँ पर भी आपका इंटू 3 होगा। तो 100, ताकि आपका ये पैटर्न पूरा आसानी से फॉलो हो जाए, क्योंकि इंटू 3 करके आपका ये पूरी सीरीज फॉर्म हो रही है। तो कुछ नहीं करेंगे, मिसिंग नंबर निकालने के लिए 117 को सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 351, और 351 निकल के आ जाएगा। अब यही नंबर होगा कि नहीं कंफर्म कर लेते, चलिए इसको, कुछ नहीं करना आपको, 351 को आगे के नंबर से उसको पहले मैच करा लेंगे हम, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इंटू 3। अगर 1053 आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो पैटर्न जो है बिल्कुल सही है, और आपका यही नंबर जो है एग्जैक्ट यही नंबर होगा जो कि सीरीज में मिसिंग नंबर के केस में आएगा। तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और 3 3 ज़ा 9 प्लस ये 1 जो रह गया था आपका, जो 15 से निकल के आया था, ये आपका हो गया 10। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है कन्फर्म होगा कि यही नंबर है 351, जो कि मिसिंग नंबर आपका इस सीरीज़ में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा जो है थोड़ा ट्रिकी है ये, इस बार नेगेटिव वाला पूछ रहा है ये। नेगेटिव केस में आपको नंबर को ले आया है और कितनी तेज़ी से नंबर देखिए डिक्रीज किया है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। नेगेटिव वाले कहते हैं जब नंबर की संख्या बढ़ती है तो उसको डिक्रीज ही कहते हैं। -20 था, केवल -20 था यहाँ पर, अब देखिए कितना हो गया माइनस का, अब माइनस आपका हो गया -139,728 आपका ये हो गया, इतना मतलब माइनस हो गया आपका यहाँ पे, मतलब 1,39,728 आपका माइनस हो गया। तो कितनी तेज़ी से आपका ये डिक्रीज किया, इसका मतलब ट्रिक 4 क्या थी मैंने बताई थी, अगर आपका फास्टली डिक्रीज करे तो एग्जैक्टली हम डिवाइड ही करते हैं। तो इसके सभी ऐसा ही कुछ होगा देखने को मिलेगा हमें। पहले सीरीज लिख देते हैं हम, -20 -84 -415, फिर आपका रहा क्वेश्चन मार्क, फिर है -17,465, और फिर आपका है -1,39,728। ये आपका इतना बड़ा नंबर है। देखिए -20 से कहाँ पहुँच गया, 1 लाख तक पहुँच गया, वो उसको भी क्रॉस कर गया, कितनी तेज़ी से डिक्रीज हुआ, इसका मतलब डिवाइड ही करेंगे हम इस केस में। तो पहले इसको देख लेते हैं हम, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पहले हम देख लेते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं। -20 से -84 हुआ है, कैसे हुआ होगा, इन्होंने इंटू 4 किया होगा तब का बना होगा -80, और फिर इन्होंने -4 किया होगा तब का -84 बना होगा। आप कहेंगे -4 क्यों, क्या +4 करना चाहिए था। देखिए माइनस से कहते हैं जब दो माइनस करते हैं हम तो आपका वो प्लस हो जाता है, ये चीज़ है।
अगर सारे प्लस होते तो ऐसा ना होता, पर अब सारे माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस ही होता, तो ये चीज़ आएगी निकल के। तो -20 से -84 आपका ऐसे करके बना होगा। ऐसे ही आपका -84 से -415 कैसे बना होगा, ये आपका ऐसे करके बना है। इंटू 5 किया तो -420 आ गया, और फिर जब +5 करेंगे तो आपका जो है हल्का डिक्रीज करेगा, तो -415 आएगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, तो अभी बात को बताएंगे हम। पहले बाकी के पैटर्न देख लेते हैं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका कैसे आएगा, इस नंबर से ये इतना बड़ा नंबर जो है ये आपका आया होगा, ×8 किया होगा, और फिर इन्होंने जो नंबर आया होगा फिर उसको -8 किया होगा। आप कर लीजिएगा, आपका यही आएगा, ये आपका यही नंबर फॉर्म होगा। जब इसमें से ×8 -8 करेंगे तो इसका मतलब देखिए पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। आप पैटर्न को समझिए ज़रा, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं मिसिंग नंबर आपका क्या है इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरी नेगेटिव सीरीज़ में, नेगेटिव नंबर्स की सीरीज़ में। ×4 फिर -4, ये देखिए ×4 फिर -4, ठीक है। फिर ×5 +5, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब आपका जो है स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ×6 होगा और फिर -6 होगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ×7 होगा +7 होगा। तभी आपका ये पूरा पैटर्न फॉलो होगा और ये सीक्वेंस आपका बनेगा। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम मिसिंग नंबर निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मतलब -415 में इन्होंने ×6 किया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा उसको उन्होंने -6 किया होगा, फिर आपका जो आंसर बना होगा वही आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करके वो आपका निकल के स्टूडेंट कितना आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पे -2496। ये डी ऑप्शन जो है आपका आएगा। तो मिसिंग नंबर आपका ये हो जाएगा माइनस का 2496। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप ये पैटर्न फॉलो करिए जो आपने दिया हुआ है, -7 + 7। तो जब आप -2496 को ×7 करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको प्लस सब आप 7 करेंगे, तो आपका देखेंगे आप जब आपका यही नंबर निकल के आएगा -17,465, जो कि ये कंफर्म करता है कि आपका जो है यही नंबर जो है वो आपका एग्जैक्ट नंबर होगा। कितना, जो मिसिंग नंबर होगा कितना होगा, -2496। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपका यही निकल के आएगा, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस सीरीज़ में मिसिंग नंबर के केस में आएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मिसिंग नंबर निकालना है हमको, और सीरीज़ दी हुई है आपकी 4। पहले सीरीज़ हम लिख देते हैं 460, फिर आपका 325, फिर आपका दिया हुआ है 1316, फिर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका दिया हुआ है 7918, और फिर आपका नंबर दिया हुआ है 7919। इसमें तो कुछ नहीं सोचना है, अचानक से इंक्रीज कर रहा है नंबर, 4 से कहाँ तक पहुँच गया, 7919 तक पहुँच गया। सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, फास्टली इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 4 से 60 कैसे बना होगा, ये दिखाते हैं। 4 को उन्होंने ज़रूर मल्टीप्लाई किया होगा 6 से, और फिर इन्होंने किया होगा 36 इसमें ऐड, तभी जो है इनका 60 बना होगा। ऐसे ही 60 से 325 कैसे बना होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई किया है उसको 5 से, और फिर इन्होंने किया है 25 ऐड, तो ऐसे बना होगा इनका। ऐसे ये कैसे बना होगा, ये इन्होंने ×4 किया है और फिर +16 किया है, ये आपका ऐसे बना है। इसका तो भाई पता नहीं है ना, इसका पता है, इन दोनों में डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं ताकि पैटर्न फॉलो हो जाए कि मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 36 आपका वजह सर हो गया 6 का स्क्वायर, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ×6 + 6 का स्क्वायर, ये ज़्यादा आसानी रहेगी कंफर्म करने में। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। 16 आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो मिसिंग नंबर निकल के वो पैटर्न देख के हम खुद ही बता देंगे कि मिसिंग नंबर आपका क्या होगा, मिसिंग नंबर आपका जो है क्या होगा, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये निकाल लेते हैं। तो आपका ये कैसे बना होगा, ये आपका दरअसल बना है ×1 किया है इन्होंने, सिंपली ×1 किया है वही नंबर, और फिर +1 किया है, तो आपका ये नंबर आ गया। सिंपली इन्होंने +1 किया है, इसका मतलब का जो है इन्होंने एक तरीके से ×1 + 1 का स्क्वायर किया है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहा, तो मतलब वही चीज़ है। बस हम पैटर्न फॉलो करने के लिए इस चीज़ को लिख रहे हैं, इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मतलब ताकि पैटर्न एक सीक्वेंस बन जाए आपका। तो आप देखिए यहाँ पर
इंटू सिक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर, फिर इंटू फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर, फिर इंटू फोर प्लस फोर का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट आपका यहाँ पर होगा इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पर क्या होगा इस वाले केस में, इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर। तभी यहाँ पर आपका आया है इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर। इस तरह आपका ये पैटर्न सीक्वेंस के फॉर्म में फॉर्म हुआ है, सिक्स से लेके पूरा वन तक, इंटू सिक्स प्लस सिक्स स्क्वायर से लेके आपका इंटू वन प्लस वन स्क्वायर तक सिंपली डिक्रीज किया है आपका पैटर्न जो सीक्वेंस फॉर्म में मैंने बनाया है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब आप 1316 में इंटू थ्री करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा जब आप उसको प्लस करेंगे थ्री स्क्वायर से, थ्री स्क्वायर कितना होता है आपका, वो आपका होता है नाइन। आप इससे करेंगे प्लस, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिक्स थ्री ज़ा 18, 8 यहाँ पर आ गया और वन यहाँ पे आपका आ गया, थ्री वन ज़ा थ्री और ये फोर हो गया, वन आपका कैरी हो गया तो यहाँ पे वन फोर हो गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, तो आपका 3948 हो गया। जब हम इसमें स्टूडेंट जो है नाइन ऐड करेंगे वह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3957 आपका हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन आप कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका बी ऑप्शन है 3957। तो मिसिंग नंबर आपका हो जाएगा 3957, जो कि सीरीज़ में आ रहा होगा। कंफर्म करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू टू से और फिर प्लस फोर कर लीजिए, क्योंकि टू का स्क्वायर होता है फोर, तो आपका यही निकल के आएगा नंबर। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका यही पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये मिसिंग नंबर है इस पूरी सीरीज़ में। क्या मिसिंग नंबर है, 3957, जो कि है आपका बी ऑप्शन में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका वही मिसिंग नंबर निकालना है हमको, और इस बार सीरीज़ थोड़ा सा वही हाईली इंक्रीज करा है, मल्टीप्लाई का केस लग रहा है मुझे। चलिए निकालते हैं, सीरीज लिख कर करें, टू दिया हुआ है, फिर नाइन है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 105, फिर आपका 436, फिर आपका 2195। तो इस केस में देखिए आप टू से नाइन कैसे बना होगा, इन्होंने टू में मल्टीप्लाई किया होगा वन और फिर इन्होंने प्लस करके सेवन किया होगा, ऐसे इनका नाइन बना होगा। ऐसे यहाँ क्या बना होगा ये नहीं बता सकते क्योंकि मिसिंग नंबर यहाँ पर है, ये भी नहीं बता सकते कैसे होगा क्योंकि मिसिंग नंबर ही जब नहीं पता होगा तो इन दोनों के बीच गैप क्या बताएंगे, ना इन दोनों के बीच गैप बता पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं ताकि पैटर्न फॉलो हो सके, क्या पैटर्न फॉर्म कर रही है तो पता चल सके। तो निकाल लेते हैं हम, तो 105 ये और 436 आपका ये, तो कैसे बना होगा ये, ज़रूर इन्होंने 105 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और फिर प्लस आपका क्या किया है इन्होंने 16 किया है, इसका मतलब 4 इंटू फोर किया है, तो ये 4 इंटू फोर आपका 16 होता है। तो ऐसे करके ये फॉर्म हुआ होगा। हम पैटर्न फॉर्म करने के लिए उसको इस तरह से लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और 436 आपसे आपका 2195 कैसे बना होगा, ये आपका ऐसे बना है, इंटू फाइव इन्होंने किया होगा, फिर प्लस थ्री इंटू फाइव किया है, तो ऐसे आपका ये नंबर बना है। तो अब आप देखिए इंटू वन प्लस सेवन, इसको भी इंटू वन कर देंगे, बात वही रहेगी, ताकि ये पैटर्न फॉलो कर सकें। इंटू प्लस का और फिर इंटू का, इंटू प्लस और इंटू का, फिर इंटू प्लस और इंटू का। तो आप देखिए इस केस में यहाँ पे वन हुआ, फिर फोर है, फिर फाइव है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर टू होगा, ऐसे यहाँ पर आपका थ्री होगा। आगे केवल इतना पार्ट अभी हम देख रहे हैं क्योंकि पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, एक सीक्वेंस बनाना है हमें ताकि पैटर्न पूरा फॉलो हो सके आपका अच्छे से एक सीक्वेंशियल फॉर्म में। तो देखिए इंटू वन सिंपली एक एक इंक्रीज कर रहा है, तो इंटू वन है, यहाँ पे इंटू टू, इंटू थ्री हो गया, फिर इंटू फोर और फिर इंटू फाइव। तो इंटू का तो खेल मतलब हो गया। अब प्लस का देखते हैं, प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद आपका दिया हुआ है प्लस के बाद दिया हुआ आपका सेवन, तो आपका अगर यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे फोर हो गया, फिर यहाँ पे हो गया थ्री, मतलब डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सेवन यहाँ पर है अगर, तो यहाँ पे प्लस सिक्स हुआ होगा, फिर ऐसे यहाँ पे प्लस फाइव हुआ होगा, फिर ऐसे प्लस फोर और ये प्लस थ्री, आपका पूरा मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटू वन है, यहाँ इंटू वन है, फिर इंटू फोर आ गया सेकेंड लास्ट में और फिर इंटू फाइव आ गया आपका बिल्कुल लास्ट में। तो इस केस में देखिए आप इंक्रीज कर रहा है, तो इंटू वन यहाँ पर है, तो अगर इंटू यहाँ पर क्या होगा, इंटू टू होगा, ऐसे आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटू थ्री होगा, ऐसे इंटू फोर यहाँ पर है ही है, फिर इंटू फाइव है, मतलब पूरा पैटर्न ये
ये फॉर्मेट निकल के अच्छे से आ रहा है, और इन दोनों के बीच गैप ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब 9 में जब 9 में हम इंटू टू करेंगे, फिर प्लस का 6 इंटू टू करेंगे, तो आपका कितना निकल के आएगा? 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 आपका कितना हो गया? वो आपका हो गया 20। आपका स्टूडेंट कितना हो गया? 18 हो गया ये, और ये उधर हो गया 6 2 ज़ा 12। जब इनको सिंपली ऐड करेंगे आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 30। 18 प्लस 12 30। 9 2 ज़ा 18 और ये 6 2 ज़ा 12, सिंपली ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। इसका मतलब आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा? वो आपका होगा स्टूडेंट 30, क्योंकि इस पूरे पैटर्न को, सीक्वेंशियल फॉर्म को पूरा फॉलो कर रहा है। कंफर्म करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, 30 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 3 से, फिर प्लस करके 5 इंटू 3 कर दीजिए। तो हम करके देखते हैं। 30 इंटू 3 90 हो गया, और ये ऐसे 15, सिंपली देखिए 105 आ रहा है, और देखिए यहाँ पे 115 आ रहा है। इसका मतलब आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और कंफर्म हो गया इससे कि आपका 30 ही नंबर जो है वो मिसिंग नंबर है इस पूरी सीरीज़ में। तो आपका सी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका दिया हुआ है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ये आपका नंबर है 8544। मैं सीरीज लिख देता हूँ पहले, फिर आपका है 1420, फिर आपका 280, फिर आपका है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका है 18, और फिर आपका है 5। अब देखिए जब आप इस तरफ से देखेंगे इस सीरीज़ को, तो डायरेक्टली जो है कितनी तेज़ी से आपका डिक्रीज कर रहा है। 8544 आपका सीधा हो गया 5 तक। तो इस केस में डिवाइड करेंगे, लेकिन लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बैठेगा आपका। जब डिवाइड करके इसको मिसिंग नंबर निकालेंगे तो आपका बहुत कॉम्प्लेक्स बैठेगा, लेकिन इतना टाइम हमारा एग्जाम में नहीं होता है। तो इस तरफ से सीरीज़ को जब आप देखेंगे, तो आपका जो है यहाँ से 5 से 8544 हो रहा है, तो आपका डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। जब तेज़ी से इंक्रीज़ करता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो हम इस तरह से इस बार सीरीज़ को देखेंगे और एनालाइज करके देखेंगे कि आपका नंबर कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। तो डिफरेंस हम जो है यहाँ से निकालेंगे। तो 5 से 18 जो आपका कैसे बना होगा? आप देखिए, इंटू टू किया होगा 5 को, आपका हुआ होगा 10, फिर इन्होंने किया होगा +8, ऐसे इनका 18 बना होगा। इधर कैसे क्या हुआ होगा ये तो पता नहीं होगा, कि मिसिंग नंबर ही हमको नहीं पता है। क्या होगा क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर होगा, ऐसे यहाँ भी नहीं बता सकते हम। लेकिन यहाँ का हम बता सकते हैं कैसे आपका 280 से 1420 बना होगा। देखा कैसे बना होगा? तो 280 को उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, और फिर इन्होंने 20 प्लस किया होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 280 को 5 से तो आपका होगा 1400, जब 20 प्लस कर देंगे तो आपका 1420 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1420 से 8544 कैसे बना होगा? ये आपका इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने 1420 को 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, और फिर इन्होंने 24 उसमें प्लस कर दिया होगा, तो आपका 8544 बन गया होगा। तो आप पैटर्न देखिए कितना आसानी से फॉर्म हो रहा है। क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? आप देखिए ज़रा, सीक्वेंस को पकड़िए ज़रा, क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। इंटू टू, ऐसे यहाँ पर होगा इंटू 3, ऐसे यहाँ पर होगा इंटू 4, क्योंकि ऐसे यहाँ पर होगा इंटू 5 और इंटू 6। तो इंटू का तो निकल के आ गया, यहाँ पे इंटू 4 इंटू 3, इंटू धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। 2 से 3 हुआ, फिर 4, मतलब बता रहा हूँ मैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, तब ये पूरा पैटर्न फॉलो करेगा, इंटू 5 और इंटू 6। और ऐसे प्लस के बाद क्या होगा, यही तो मेन है निकालना, कि प्लस के बाद क्या होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपका नंबर मिसिंग क्या होगा इस पूरी सीरीज़ में। यहाँ पे +8 है, और फिर देखिए +20 है, फिर आपका क्या है +24 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है प्लस अगर 8 है यहाँ पे +12 हुआ होगा, और फिर आपका यहाँ पर +16 हुआ होगा, और ऐसे ही आपका जो है +20 और फिर +24 होगा। मतलब 4 का गैप है। आप 8 + 4 12 आया, मतलब 4 का गैप है। आप देखिए 8 फिर 12 फिर 16, 4 का गैप, फिर 16 + 4 20, और फिर ऐसे 20 + 4 24। तो ये पूरा पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर ये गैप आएगा। जब हम इस गैप को सॉल्व करके पूरा पैटर्न समझ लेंगे, तो आपका मेसी नंबर आराम से निकल के स्टूडेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब 18 के बाद आपका ये नंबर क्या होगा? इन्होंने 18 में इसका मतलब जो है इंटू 3 किया होगा, फिर जो भी इनका आंसर आया होगा इसको उन्होंने बाद को +12 कर दिया होगा, फिर वही इनका मिसिंग नंबर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। 18 3 आपका कितना होता है स्टूडेंट? 8 3 × 24 का 4, 3 1 × 3 5, या हो गया यहाँ पर
+2 यहाँ पे निकल गया जो 24 से, और हम इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 + 2 6, 5 + 1 आपका हो जाएगा 6। तो आपका 66 जो है स्टूडेंट मिसिंग नंबर होगा इस पूरी सीरीज़ में, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला वो आपका 66 होगा यहाँ पर, क्योंकि इंटू 2 + 8 करके इंटू 5 + 20 और इंटू 6 + 24 बनना था। तो हमने इस पैटर्न को इन तीनों सीक्वेंस को मैंने पकड़ लिया और इससे मैंने एक पैटर्न फॉर्म करके पूरा सीक्वेंस बना दिया। इंटू 4 + 16 होगा, ऐसे इंटू 3 + 12 होगा यहाँ पर। इस तरफ से जब निकालेंगे तो आसान पड़ेगा आपका। इधर से बड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, इतनी पैटर्न आप बना नहीं पाएंगे, सीक्वेंस इतनी फॉर्म कर नहीं पाएंगे आप, तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा और इतना टाइम हमारे पास होता है नहीं सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से सॉल्व करके उसको आसानी से निकाल लेंगे तो आपका मिसिंग नंबर आपका इस सीरीज़ में हो जाएगा 66, जो भी आपका बी ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मिसिंग नंबर निकालना है इसमें, और इस बार देखिए 15,120 से आपका जो है 18 तक पहुँच गया। अब इसके बाद क्या होगा, 18 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये सीरीज़ चल रही है ना उस हिसाब से पूरा कंफर्म है कि मतलब डिक्रीज ही होगा 18 से, मतलब एग्जैक्ट कम ही होगा। चलिए पहले सीरीज़ लिख देते हैं हम, फिर सॉल्व करते हैं कि मिसिंग नंबर आपका क्या होगा। तो आपका सीरीज़ दी हुई है 15,120, फिर आपका दिया 2,160, फिर आपका दिया हुआ है 360, फिर आपका ऐसी नंबर दिया हुआ है 72, फिर 18, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये नंबर हमको बताना है इस पूरी सीरीज़ में क्या होगा। तो देखिए इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ कर रहा है ये नंबर। इस केस में देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ लगाना है नहीं, सिंपल डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे इस केस में, क्योंकि अचानक से डिक्रीज़ कर रहा है, फास्टली डिक्रीज़ करेगा तो डिवाइड करेंगे। वो थोड़ा ट्रिकी था पिछला क्वेश्चन, लेकिन इसमें सिंपली करके निकालेंगे आराम से हम। तो 15,120 और 2,160 कैसे बना होगा ये, कुछ नहीं, इन्होंने सिंपली डिवाइड किया है 7 को। जब आप डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आपको यही एंगल आ जाएगा 2,160। ऐसे ही जब हम 2,160 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका 360 ही निकल के आएगा। आप चेक करके इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका जो है जब आप इसको डिवाइड करेंगे 360 को 70 तो कितना निकल के आएगा आपका 72 कैसे बनेगा, 5 से डिवाइड करने पर बनेगा। आप इसको डिवाइड करिए 5 से, आपका 72 आएगा। ऐसे ये कैसे आएगा, ये 4 से डिवाइड करने पर आएगा, क्योंकि 18 4 से आपका 72 होता ही है। तो 72 को आप डिवाइड करिए 4 तो 18 आ जाएगा आपका। ऐसे अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैसे पता करेंगे इस पैटर्न से क्या सीक्वेंस बनना है। डिवाइड बाय 7 किया, फिर डिवाइड बाय 6 किया, फिर डिवाइड बाय 5 किया, फिर ऐसे डिवाइड बाय 4 किया। इसका मतलब आगे क्या होगा, डिवाइड बाय 3 ही होगा, क्योंकि एक एक करके नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो इसे डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो मतलब 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। चलिए डिवाइड करिए 3 से, 3 6 18, इसका मतलब आपका यहाँ पर जो है 6 आएगा। तो सिंपल था, आपका मेसी नंबर सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेसी नंबर आपका होगा 6, क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करके मैंने निकाल के बताया आपका सीक्वेंस फॉर्म में 6 होगा मेसी नंबर इस पूरी सीरीज में। ये रहा 6 आपका यहाँ पर। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो और सिंपल लग रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सीरीज आपकी दी हुई है 26 आपकी दी हुई है सीरीज में, फिर आपका 40 दिया हुआ है, ये आपका 26 है, फिर 56, फिर 74, फिर 94। अब निकालना है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर आपका क्या होगा इस पूरी सीरीज में। तो 26, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, बिल्कुल स्लोली ये जो है इंक्रीज कर रहा है। सिंपली प्लस करेंगे इसमें हम, आपको नो डाउट इसमें आराम से दिख रहा होगा 26 है ये। तो देखिए 26 से 40 कैसे, पहले इसमें ये देख लेंगे कि 26 आपका कैसे बना होगा। इसमें किसी और सीक्वेंस से निकालेंगे, कोई डिफरेंस करके मुझे लगता नहीं कि एग्जैक्ट आएगा वहाँ पर, क्योंकि अचानक से डिफरेंस बहुत अजीब नंबर का निकल के आ रहा है। तो उस तरह से नहीं करेंगे हम, इस बार थोड़ा नया तरकीब निकालेंगे इसमें। तो 26 कैसे आपका बना होगा, ज़रूर इन्होंने 4 का स्क्वायर करके +10 किया होगा, क्योंकि 16 + 10 आपका 26 होता है। ऐसे इसको देखते हैं, ये आपका 5 का स्क्वायर +15 किया होगा इन्होंने, क्योंकि 25 + 15 आपका 40 होता है, ठीक है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर 6 का स्क्वायर +20 किया होगा, तब आपका 56 निकल के आया होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा तो आपका क्या होता है 36 होता है, उसमें 20 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 56। ऐसे ही आपका 74 कैसे निकाला इन्होंने, वो उन्होंने 7 का स्क्वायर किया है
और फिर इन्होंने कर दिया 25 इसमें ऐड, मतलब 49 प्लस 25 का हो जाएगा 74। आप करके देखिएगा आपका यही निकल के आएगा। और इससे 94 कैसे आया होगा, 94 इनका आया होगा 8 का स्क्वायर किया होगा इन्होंने, और फिर उन्होंने 30 इसमें ऐड कर दिया होगा, मतलब 64 प्लस 30 94 देखिए आ रहा है। तो ऐसे ही आगे क्या होगा, ये आप सीक्वेंस देखिए, पैटर्न पकड़िए इस चीज़ को, क्या होगा आगे बताइए। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं फिर प्लस 10 कर रहे हैं, ऐसे ही 5 का स्क्वायर कर रहे हैं फिर प्लस 15 कर रहे हैं, ऐसे 6 का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस 20 कर रहे हैं, ऐसे 7 का स्क्वायर कर रहे हैं फिर प्लस 25 कर रहे हैं, ऐसे ही 8 का स्क्वायर करके प्लस 30 कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, आगे 9 का स्क्वायर करके प्लस क्या करेंगे, 5 बढ़ रहा है एक एक करके, तो 25 से 35 30 हो गया, फिर यहाँ पे 35 हो जाएगा। और ये 9 होगा क्योंकि 4 से लेके 5 6 7 8 फिर 9 का स्क्वायर तो रहेगा ही। तो आपका ये पैटर्न सीक्वेंशियल फॉर्म में जो है फॉलो कर रहा है। आप सीक्वेंस को पकड़ के पैटर्न मैंने करके सॉल्व कर दिया, ये आपका यहाँ पे बन के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका मिसिंग नंबर होगा वो 9 का स्क्वायर प्लस 35 होगा। तो 9 का स्क्वायर आपका होता है कितना, आपका होता है 81। 81 में 35 ऐड करते हैं चलिए, और देखते हैं आपका क्या नंबर निकल के आता है। 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 3 आपका हो गया 11। तो आपका 116 जो है एग्जैक्ट नंबर हो गया मिसिंग वाला, जो कि इस सीरीज़ में बनेगा। तो आपका सी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, मतलब इस सीरीज़ में का मिसिंग नंबर है 116। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 3 से इंक्रीज कर रहा है, 3 से लेके 2959 तक पहुंच गया। तो इस केस में क्या करेंगे हम, सिंपली जो है मल्टीप्लाई का स्क्रीन रहेगा इसमें, क्योंकि फास्टली इंक्रीज कर रहा है, फास्टली आपका इंक्रीज कर रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई जो मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक नंबर 3, कि फास्टली इंक्रीज करने पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सीरीज को लिख देते पहले। 3 28 197 986 2959, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे नंबर बताना कि सीरीज में क्या होगा यहाँ पर। जो चलिए देखते हैं। तो 3 से 28 कैसे बना होगा, इन्होंने ज़रूर 3 को मल्टीप्लाई किया होगा पहले कितने किससे, 9 से, आपका बना 27, फिर इन्होंने प्लस किया होगा 1, हो गया 28। ऐसे ही 28 से 197 कैसे बना होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई किया 7 से और फिर इन्होंने किया है प्लस, तो आपका 197 बन के आ गया। ऐसे ये कैसे आया होगा, 197 से 986, इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और फिर इन्होंने प्लस 1 किया है। ऐसे ये कैसे आया है, 986 से 2959, ये आपका इंटू 3 प्लस 1 करके आया है। तो आगे ऐसे ही क्या होगा, आप जरा ये पैटर्न को देखिए अच्छे से और बताइए यहाँ पर क्या मिसिंग नंबर होगा जो कि इस पैटर्न को फुलफिल करेगा। तो इंटू 9 प्लस 1, फिर इंटू 7 प्लस 1 करके आ रहा है, फिर इंटू 5 प्लस 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटू 3 प्लस 1 हो रहा है। ऐसे ही देखिए इंटू इंटू का पहले देखते हैं, प्लस 1 तो रहेगा ही आखिरी में क्योंकि वो तो सेम है, वो तो कॉमन है, सब में प्लस वन हो रहा है लास्ट में, ठीक है। लेकिन इंटू में क्या है, इंटू में 9 है, फिर 2 डिक्रीज होकर इंटू 7 हो गया, फिर 2 डिक्रीज होकर इंटू 5 हो गया, फिर 2 डिक्रीज होकर इंटू 3 हो गया, फिर ऐसे ही आपका 2 डिक्रीज होकर इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है यहाँ पर जो मिसिंग नंबर होगा वो इस नंबर को जब इंटू 1 करके प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा। तो 2959 इंटू 1, ये तो वही रहेगा नंबर 2959, जब प्लस 1 करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2960। इसका मतलब स्टूडेंट आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर होगा 2960, मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल था, पैटर्न मैंने देखा और आपका मिसिंग नंबर निकाल दिया कि आप इस सीरीज में आपका मिसिंग नंबर क्या होगा, तो आपका होगा 2960, जो कि है आपका आपका डी ऑप्शन। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर निकालना है और आपकी सीरीज लिख लेते हैं पहले हम क्या दी हुई है, 11 36 65 98, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 176। इसमें मिसिंग नंबर आपको निकालना है। तो आप देखिए इस केस में देखिए अचानक से इंक्रीज कर गया, 11 से 176 पहुंच गया। जब धीरे धीरे इंक्रीज करता, मतलब 2 ही डिजिट में रहता तो हम प्लस का करते, लेकिन अचानक से डिक्रीज किया, 11 से सीधा पहुंच गया, मतलब सीधा 2 डिजिट से पहुंच गया आपका 3 डिजिट तक। तो उस केस में हम फास्टली इंक्रीज करने पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस केस में ट्रिक नंबर 3 जो मैंने आपको बताई थी। तो देखिए 11 कैसे हुआ है, सिंपल 11 इंटू 1, 1 इंटू 11 किया है इन्होंने। ऐसे 36 कैसे हुआ आपका, ये इन्होंने किया यहाँ पर 3 इंटू 12,
क्योंकि 3 12 36 आपका होता है। ऐसे इन्होंने 65 कैसे बनाया इसको, ये आपका होता है 5 × 13। आप करिए निकल के आएगा 65। ऐसे 98 क्या होता है, 98 का होता है 7 × 14। इसका अभी पता नहीं है, ये तो अभी निकालेंगे हम पैटर्न देख करके। और ऐसे ही 176 क्या बन के आएगा आपका 11 × 16 होता है, 176 आपका होता है। तो आप पैटर्न देखिए, ये नंबर सारा आपके दो नंबर से मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं। तो पैटर्न को पकड़िए, 1 × 11 हुआ, फिर 3 × 12 हुआ, फिर 5 × 13 हुआ, फिर आपका 7 × 14 हुआ। ऐसे यहाँ पर क्या होगा ये बताना है, ताकि पैटर्न आपका पूरा एग्जैक्टली उसकी सीक्वेंस में आपका बन जाए। और फिर आपका हुआ 11 × 16, तो 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर आपका 7 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हुआ आप 9, 2 का डिफरेंस है 1 3 5 7, फिर 9 होगा, फिर ऐसे हुआ 11। तो इससे हमने ये पकड़ लिया कि यहाँ पे 9 होगा। अब इंटू के बाद क्या होगा ये देखना है। तो 11 था, फिर 12 हुआ, फिर 13, फिर 14, और फिर होगा आपका हो गया क्या 16। इसका मतलब यहाँ पर होगा आपका 15। तो 9 × 15 जो नंबर होगा आपका, वो यहाँ पर मिसी नंबर के केस में आ जाएगा, जो कि आपका इस पूरे पैटर्न को फुलफिल कर रहा है, इस सीक्वेंस में जो बन रहा है। तो 9 × 15 करिए, चलिए करिए, क्या आएगा 9 5 सा 45, 4 इधर आया, 9 1 सा 9, 9 + 4 135 आपका निकल के आ गया। मतलब बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिसी नंबर आपका होगा 135। तो सिंपल था, इसमें एक सीरीज में नंबर्स दिए हुए थे, और ये नंबर्स मल्टीप्लाई वाला सीन मैंने बताया था आपको, ट्रिक नंबर 3। और सिंपल 2 नंबर से मल्टीप्लाई होके बन रहे थे आपके, तो मैंने वो करके पैटर्न फॉर्म कर दिया, और फिर उस पैटर्न को एक सीक्वेंस के फॉर्म में लेकर के आए हैं, जिससे आपका एक फॉर्मेशन बन जाए। और फिर मैंने उसको इस सीरीज़ में आपका जो मिसी नंबर होगा उसको मैंने यहाँ से निकाल के पता लगा के यहाँ पे निकाल दिया और सॉल्व कर दिया। तो 135 आपका निकल के आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बीसी नंबर क्या है इसमें, और इस बार सीरीज आपकी दी हुई है 406 से स्टार्ट किया इन्होंने सीरीज में नंबरिंग का, और 1586 तक ये लेकर गए हैं। मतलब इसमें भी जो है ये अचानक से इंक्रीज करे हैं। चलिए पहले सीरीज हम लिख देते हैं, 406, 626, 896, 1216, फिर आपका है 1586। आगे कौन सा नंबर होगा ये हमको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है 406 से लेके 626 के बीच क्या डिफरेंस है। ये आपका डिफरेंस है 220 का। ऐसे ये कितना डिफरेंस है 270 का। देखिए जब नंबर ज़्यादा दूर ना हो, अचानक से आसपास हो, मतलब हल्का बहुत इंक्रीज कर रहा हो, तो प्लस का तो रहेगा ही। जब आपको इस बात की कन्फ्यूजन हो जाए कि मतलब ये रहेगा कि ये रहेगा, मतलब आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है कि मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में आप पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, ताकि ये आपका कंफर्म हो जाए कि आपको ये अप्लाई करना है ट्रिक नंबर 3, या आपको अप्लाई करना है ट्रिक नंबर 1। और यही चीज़ आपकी है, यही चीज़ आपको देखनी होती है माइनस में और डिवाइड में। आप पहले ये पता कर लीजिए कि मतलब क्या मतलब कर रहा है, मतलब अगर स्लोली डिक्रीज कर रहा है एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है, सिंपल ये होगा। अगर फास्टली डिक्रीज कर रहा है तो डिवाइड होगा। लेकिन आप ये पता लगाने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो रही है कि मतलब स्लोली डिक्रीज कर रहा है या फास्टली आपका डिक्रीज कर रहा है, तो आप पहले उनका डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है। फिर आपको मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका मतलब क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, मतलब स्लोली डिक्रीज करेगा कि मतलब का फास्टली जो है डिक्रीज करेगा। इससे ये आसानी हो जाएगी, और आप साइन निकाल करके फिर पता लगा सकते हैं, और फिर इजीली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन वापस आते हैं। ये आपका हो गया 270। ऐसे ये कितना डिफरेंस है यहाँ पर 896 से 1216 के बीच, ये आपका डिफरेंस है 320 का। आप देखिएगा यही निकल के आएगा। ऐसे ये कितना डिफरेंस है आपका 1216 से 1586 के बीच, ये आपका डिफरेंस है मेरे हिसाब से 370 का। तो ऐसे ही आगे कितना डिफरेंस होगा ये मुझे बताना है। तो ये तो मुझे सिंपल लग रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 220 से आपका 270 हुआ। आप पैटर्न देखिए, जो पैटर्न मैंने बनाया है इन डिफरेंसेस का, ये देखिए आप 220, फिर 270, फिर 320 और फिर 370, मतलब 50 का गैप है सब में। 220 + 50 270, फिर 50 का गैप 50 जोड़िए आप, 320 आया, फिर 50 जोड़िए आप, 370 आया, ऐसे फिर 50 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा आपका आएगा 420। इसका मतलब पैटर्न आपका फॉलो हो गया है
सीक्वेंस बन गया आपका 50 का, मतलब पूरा डिफरेंस आ रहा है यूनिक फॉर्म में। तो इसका मतलब आपका जब आप 1586 को 420 से जब ऐड करेंगे तो जो आपका नंबर होगा निकल के आएगा वही आपका यहाँ पे मिसिंग नंबर में आ जाएगा। तो 6+0 6, 8+2 10 का 0 1 आ गया यहाँ पर, 5+5 10 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 1+1 2, मतलब 2006 आपका जो है यहाँ पर मिसिंग नंबर होगा। कितना होगा आपका 2006। कंफर्म करने के लिए आप 2006 को 420 से माइनस कर दीजिए, आपका 1586 एग्जैक्ट निकल के आएगा, और जो कि आपका इस पैटर्न को पूरा फॉलो करेगा। मतलब आपका मिसिंग नंबर इस पूरी सीरीज में क्या होगा 2006, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मिसिंग नंबर निकालना है आपको, और ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा लेंदी है, ये लेंदी कर दिया इन्होंने क्योंकि नंबर बहुत बड़े से डिजिट में ले लिए इन्होंने। चलिए पहले सीरीज लिख देते हैं हम और फिर फाइंड करते हैं आपका सीरीज में मिसिंग नंबर क्या होगा। तो आपको नंबर दिया हुआ है 262144, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2,62,144 आपका नंबर, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, लैख में पहुंच गया ये तो, मतलब 5 डिजिट में पहुंच गया नंबर, ये कितना बड़ा दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है 32,768, फिर ऐसे आपका दिया हुआ है 4,096, 512, फिर ऐसे आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे नंबर फाइंड करना है कि आपका सीरीज में क्या होगा। तो लैख से सीधा 2 डिजिट में आपको लेकर ये नंबर आ रहा है, और ऑप्शन में भी देखिए 2 डिजिट में मैक्सिमम है, फर्स्ट में भी है, मतलब कितनी तेज़ी से देखिए, कितनी फास्ट जो है आपका ये डिक्रीज किया है नंबर। अब ये देखिए पहले डिक्रीज किया है, तो इसमें तो कुछ भी सोचने की बात नहीं है, सिंपली दिख रहा है इसमें फास्ट डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड से आराम से निकाल लेंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, तो आपका ये नंबर है इतना बड़ा सा नंबर 2,62,144, इसको कन्वर्ट इस नंबर में करना है, कैसे करेंगे हम इस नंबर को क्या किया होगा इन्होंने, तो इन्होंने डिवाइड किया होगा कि किस चीज़ से डिवाइड किया होगा, इन्होंने डिवाइड किया दरअसल 8 से। जब आप इस बड़े से नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इस नंबर को जब डिवाइड करेंगे आप 8 से तो आपका निकल आएगा 496। ऐसे जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 496 को 8 से तो आपका निकल आएगा 512। और ऐसे ही जब आप स्टूडेंट 512 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपको हो जाएगा 64। तो आगे फिर क्या होगा, सिंपल है, तो पैटर्न देखिए आप, कुछ नहीं है, सिंपली डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं और आपका नंबर निकल के आता जा रहा है डिक्रीजिंग वे में, कितनी फास्ट डिक्रीज हो रहा है देखिए। तो इसका मतलब 64 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 8 से तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही होता है 64। तो 8 यहाँ पर मिसिंग नंबर आपका हो जाएगा, जो कि इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 8 ही सब में हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 8 ही करेंगे हम। तो आपका 64 से डिवाइड करेंगे 8 तो आपका 8 आ जाएगा, यही आपका स्टूडेंट आंसर होगा, मतलब आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है मिसिंग नंबर निकालना है, और आपकी सीरीज दी हुई है, सीरीज लिख रहे थे पहले हम 28, 1468, 1708, 1756, 1768, आपका दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 1774। तो ये भी देखिए आप कितनी तेज़ी से पहले इंक्रीज़ किया इंक्रीज़, लेकिन यहाँ पे हल्का सा थोड़ा स्लो हो गया, तो यहाँ पे हम पता लगा नहीं पा रहे कि मतलब क्या कैसा क्या बन के आया है। चलिए इसको भी देखते हैं हम, पहले डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि इसमें अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अचानक से डिक्रीज तो किया है, मतलब डिवाइड वाला केस तो बनेगा, अगर मैं मतलब अचानक से इंक्रीज तो किया है, मतलब ये केस बनेगा मल्टीप्लाई वाला, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल स्लो हो गया है, नंबर आसपास ही है, मतलब ये भी है और ये भी है, मतलब कंफर्म नहीं कि मतलब इनटू करेंगे कि प्लस होगा क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इन दोनों का देख लेंगे हम। तो 28 से 1460 के बीच कितना डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है 1440 का। ऐसे इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है 240 का। ऐसे ये कितना डिफरेंस है, ये आपका 48 का। ऐसे ये कितना डिफरेंस है, ये आपका 12 का। इसका भी पता नहीं क्योंकि मिसी नंबर है ये, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मेंशन, इसका भी निकालेंगे बात को। और ऐसे ये भी नहीं बता सकते अभी हम कि क्या होगा। तो देखिए आप इस पैटर्न को देखते पहले हम, इस पैटर्न को देखते हैं हम,
1440 और फिर 240 फिर 48 12। इसका मतलब किसी टेबल में आते हैं नंबर ये सारे। तो 1440 से 240 कैसे बना होगा? ज़रूर इन्होंने डिवाइड किया होगा 6 से, तभी आपका बना होगा 240। फिर ऐसे 240 से 48 क्या बना होगा? मतलब पैटर्न के अंदर अब हम उसका सीक्वेंस फॉर्म करने के लिए एक नया पैटर्न बना रहे हैं, ताकि और आसानी हो जाए उस पैटर्न को पकड़ने के लिए कि आपका क्या सीक्वेंस निकल के आ रहा है। तो 1440 से 6 डिवाइड करेंगे तो 240 हो जाएगा। ऐसे ही 240 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका 48 हो जाएगा। ऐसे ही जवाब देखिए, 48 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे क्या होगा? ऐसे ही डिवाइड कर रहे होंगे 3 से, फिर वही आपका नंबर हो जाएगा। फिर ऐसे ही डिवाइड कर रहे होंगे उसी नंबर को 2 से, तो आपका वही नंबर हो जाएगा। तो देखिए सीक्वेंस इस पैटर्न से पकड़ में आ गया कि डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, और फिर ऐसे वो डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हमें इतना पूछा है तो हम इतने केवल बताएंगे हम। तो देखिए, तो 12 को डिवाइड तो इतना आ गया। तो अब देखिए ये इसको इसकी मदद से हम ऊपर के वाले नंबर निकालेंगे, फिर आपका जो एग्जैक्ट मिसिंग नंबर निकाल लेंगे हम, जो आपका सीरीज में दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो 48 को डिवाइड किया 4 से तो 12 आ गया। ऐसे ही 3 और 2 को करते हैं। तो 12 को डिवाइड करिए 3 से, कितना आएगा? डिवाइड करेंगे करेंगे 3 से, कितना आएगा? क्या आएगा? 4। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। जब आप 4 को डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से, कितना आपका आएगा? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब 1768 से आपका 4 का डिफरेंस कितना है? वो आपका है 1772 का। और फिर देखिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आप देखिए यहाँ पे जब इसको +2 करेंगे तो 1774 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस एग्जैक्टली निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका पूरा पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा है, और आपका पे ये नंबर जो है मिसिंग हो जाएगा, जो कि इस पूरी सीरीज में आएगा। मतलब आपका 1772 जो है बी ऑप्शन में है, और ये नंबर जो है आपका मिसिंग नंबर में है, और ये आपका मिसिंग नंबर है इस पूरी सीरीज में 1772। तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखे आपके मिसिंग नंबर सीरीज से। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसी ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।